रक्षित, तुमने मुझे दिल से नहीं, सिर्फ अपने हाथों से दूर किया है। दिखता है तुम्हारी आंखों में। क्या दिखता है? जो चाहती हो वो कर नहीं सकती, और जो नहीं चाहती वो करना पड़ रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है मिसेस शेरगिल? प्रॉब्लम आप है। आप मेरे साथ जबरदस्ती, आई मीन फोर्सफुली जो भी करते हैं। फोर्स नहीं किया मिसेस शेरगिल। जो तुम्हारे दिल ने कहा, जो मेरे दिल ने कहा, बस वही किया। दिल की बातें तो दिल समझ ही जाता है ना मिसेस शेरगिल। जानता हूं कि कुछ तो है जो हर बार तुम्हें रोक देता है। बहुत कुछ कहना चाहती हो, बस कह नहीं पाती। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा ही है। तुम बताओ ना बताओ, पर मैं पता लगा कर रहूंगा मिसेस शेरगिल, एंड दैट टू वेरी सून। रोमी, तुम तो मिसेस शेरगिल के भाई हो ना, अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानते होगे, तो तुम ही बताओ कि तुम्हारी बहन को प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम? क्यों, क्या हुआ जीजू? क्या हुआ? तुम ये बताओ कि तुम्हारी बहन को क्या हुआ है। अजीब सा बिहेव करती है, बदली बदली नजर आती है। कभी स्वीट होती है, कभी रूड होती है, कभी पता ही नहीं चलता उसके मन में चल क्या रहा है। देखो, अब ये मत कहना कि तुम्हें कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सब जानते हो, बस मुझसे छुपा रहे हो। आप प्यार करते हैं मेरी दीदी से? ये क्या नॉनसेंस है? अगर आप मेरी बहन से सच में प्यार करते हो जीजू, प्यार में कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ नहीं होता। प्यार तो प्यार होता है ना, जो बिना किसी लॉजिक, बिना किसी रीजन के, अगर मगर किंतु परंतु के होता है, इन सबसे ऊपर होता है। अगर आपको मेरी दीदी समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करती है, क्या नहीं करती है, तो प्लीज आप ऐसे सवाल मत कीजिए। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो प्यार करते रहिए। यही होता है ना प्यार। जब हम एक दूसरे को चाहते हैं तो हम उसकी बिहेवियर, उसके मूड को नहीं देखते हैं, हम उसको अपनाते हैं जैसे वो है, उसे एक दूसरे का साथ देते हैं। बस फिर एक दिन सब ठीक हो जाता है। क्या हुआ? थैंक्स। जीजू, आप ये क्या कर रहे हैं? इस बुक को क्यों छुपा रहे थे? नहीं, मैं बुक कहाँ छुपा रहा हूँ आपसे? आप प्लीज मुझे बुक दीजिए। क्या है क्या ये? जीजू, मैं कह रहा हूँ इस पे कुछ भी नहीं। आप नहीं दूंगा। मैं भी तो पता करूं जरा, तुम भाई बहन का सीक्रेट है क्या? जब देखो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे हाथों में अजीब अजीब सी चीजें रहती है। मुझे भी तो पता चले जरा। जीजू, मैं कह रहा हूँ इस पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो छुपा क्यों रहे थे? मैं कहाँ छुपा रहा हूँ जीजू? इस पर तो कुछ लिखा भी नहीं है। हाँ? इसका पेज तो ब्लैंक है। हाँ? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ जीजू, ये बेकार खाली बुक है, आपकी किसी काम की नहीं। आप प्लीज मुझे दीजिए। आप बेकार है? हाँ हाँ। लग तो नहीं रहा। वाओ, व्हाट अ फैंसी ब्लैंक बुक। लुक्स लाइक कोई एंटीक पीस है, बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह। देखो रोमी, मेरी नजर अब तुम पर रहेगी, तो मुझसे कोई भी सच छुपाने की या कोई बात छुपाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना। अरे जीजू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं छुपाया आपसे। तो तुमने अपनी लाइफ की पहली किस उस पीए, सॉरी तुम्हारी फर्स्ट वाइफ के साथ कर ही ली? हाँ, वैसे जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, तो एक थैंक यू तो बनता ही है, राइट? वैसे रक्षित, तुम्हें पता है तुम्हारी वो पीए बीवी दृष्टि। मिसेस शेरगिल के बारे में जितनी बकवास करनी थी, जितना बुरा बोलना था, तुम बोल चुकी हो। अब मैं कुछ और सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब हंस क्यों रही हो? ओफो रक्षित, तुम्हें बस इतना ही याद है, मैं तुम्हारी एक ऐसी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे टैंट्रम्स, तुम्हारा ये एटीट्यूड सब बर्दाश्त कर सकती हूँ। पर तुम्हें ये याद नहीं है
कि मैं ही तुम्हारी एक अच्छी फ्रेंड, अच्छी कंपेनियन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक अच्छी एडवाइजर भी थी। जहाँ तुम्हारा मूड ऑफ होता था वहीं मेरा ऑन होता था। मैं ही तुम्हें बताती थी कि क्या करना है और क्या नहीं, और आज तुम ही मुझे बता रहे हो अपने मूड के बारे में। वाओ, तुम्हारी ये गोल गोल बातें कितनी बार रिजेक्ट कर चुका हूं तुम्हें, फिर भी पता नहीं क्या खेल खेलना चाहती हो तुम मेरे साथ। राइट, अब समझे ना, खेल ही तो खेलना है हमें। क्या स्वीटहार्ट, यही करना है तुम्हें अपनी सो कॉल बेबी के साथ एक गेम खेलना है। फॉरगेट इट, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जाके बोल दो उसे कि तुम उसके साथ शादी कैंसिल कर रहे हो और मेरे साथ शादी कर रहे हो। What rubbish! मैं ऐसा क्यों कहूंगा? तुम नहीं कहोगे तो वो कहेगी। वो तुमसे ये शादी तोड़ देगी, वो भी मेरे लिए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तुम तोड़ दोगे उससे ये शादी भी और ये रिश्ता भी। क्या अनाप शनाप बक रही हो? मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। उसके दिल की बातें, उसकी फीलिंग्स, वो तुम्हारे लिए क्या फील करती है तुम्हें सब पता चल जाएगा। और सबको पता है तुम ये जानने के लिए कितना डेस्परेट हो ना। वाओ, मैंने तो उस पिए का किसिंग सीन पता कि उस डम्बो लावा को सिर्फ भड़काया था, लेकिन ये तो सॉलिड भड़क रही है। एक किसिंग सीन को इसने कितना स्मार्टली मिसयूज, आई मीन यूज किया। मैंने सिर्फ चिंगारी छोड़ दी, इसने तो पूरी आग लगा दी। मैं दिव्याची, एक शैतान, ये तो मुझसे भी बड़ी शैतान निकली। फाइनली ये यूजलेस डम्बो मेरा कुछ तो काम आई। ऐसा भी क्या अर्जेंट हो गया कि आधी रात में तुमने मुझे खिड़की से दी, हमने पूरी बुक तो देख ली थी, लेकिन इसमें कुछ था जो हमने नहीं देखा। ये देखो, क्या? मुझे ये चिट मिली। इसमें लिखा है अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। शक्तियाँ? हाँ, कैसी शक्तियाँ? रवि, मेरे पास तो भविष्य देखने के अलावा और कोई शक्ति नहीं है, और अब तक मैंने कोई भविष्य नहीं देखा है सिवाय इसके कि दिव्या मुझे मानना चाहती। दी, दिव्या नहीं, साचनी। उसको दिव्या की नजर से प्लीज मत देखा। वो साचनी है, साचनी। ओके रोमी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। आखिर ये चिट, ये किताब, इसके अंदर की ये नोट्स, ये अनजान, आखिर कौन है ये अनजान? और हमारी हेल्प क्यों करना चाहता है? और कर भी रहा है तो हमारे सामने क्यों नहीं आता? ऐसे पीछे क्लूज क्यों छोड़ देता है? हमें अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता है? और फिर ये चिट्स का क्या मतलब है? और रोमी, मैं सब समझ गई, मुझे पता है हमें क्या करना है। क्या? कुछ तो गलत है, कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये तुम क्या? क्यों? मैंने तुम्हारा कॉलर पकड़ा तो तुम्हें शॉक लगा? तुम यही सोच रहे थे ना कि मैं कितनी डिसेंट, सिंपल, सीधी सादी, डरी सहमी सी लड़की हूँ? नो मिस्टर शिखर शेरगिल, जब कोई गलत करता है, जब सही के लिए लड़ने की बात आती है तो मैं कॉलर भी पकड़ती हूँ, चैलेंज भी करती हूँ और उसे जीतती भी हूँ। वेरी गुड। लेकिन मेरा कॉलर क्यों पकड़ा है तुमने? क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब जानते हो। बताओ दिव्या कहाँ है? होगी यहीं कहीं, मुझे क्या पता। देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करना भी मत। मैं उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई हूँ, पर यहाँ पर सिर्फ तुम हो। एंड आई नो तुम सब जानते हो, तो चुपचाप बता दो कि दिव्या कहाँ पर है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता दिव्या कहाँ है। शिखर दी ने बोला ना, सच बताओ, दिव्या कहाँ पर है? देखो, मुझे पता है तुम्हारे साथ कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। स्टार्ट से अब तक मैं ये नहीं समझ पाई कि तुम हो किसके साइड। एक्चुअली ये बात तो तुम खुद भी नहीं जानते। देख क्या रहे? सच बोला ना मैंने? तुम्हारी आंखों में दिखता है, साफ साफ दिखता है कि तुम अपने फायदे के लिए कभी भी पलट सकते हो, किसी को भी धोखा दे सकते हो, किसी का भी साइड ले सकते हो। सो टेल मी, दिव्या कहाँ पर है? तुमने तो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बता दिया, तो तुम्हें तो अब ये भी पता होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अब सोने वाला हूँ। और एक्चुअली सो रहा था। सो प्लीज देखो, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि दिव्या कहाँ पर है। मैंने कहा ना, मुझे देखो, इतना भी मत गिरो कि खुद की नजरों में गिर जाओ। चुपचाप बता दो, वरना अभी के अभी रक्षित सर के पास जाऊंगी और उन्हें सब बता दूंगी। उन्हें बता दूंगी कि तुम उस एक आंख वाली औरत को जानते हो, उससे मिले हुए हो, उसके राइट हैंड हो। सोचो, बेचारा बड़ा भाई इतने डेस्परेटली उस एक आंख वाली औरत को ढूंढ रहा है। आई मीन, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि क्यों ढूंढ रहा है। फिर ये सफाई, ये जस्टिफिकेशन जाके अपने बड़े भाई को देना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी,
इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद भाई भाई का रिश्ता तो रह ही नहीं जाएगा, टूट जाएगा। मिस्टर शेखिल धक्के मार के तुम्हें इस घर से निकालेंगे और मैं बैठ के तमाशा देखूंगी जैसा तुम देखते थे। तो अगर इस घर में रहना है तो अपना मुंह खोलो और मुझे बताओ कि दिव्य कहाँ पर है। बताओ क्या करना है। क्या करना है? जाओ जाओ, सबको जाके बता दो। जाओ सबको जाके बता दो। आई कैन नॉट डैम मिसेस शेरगिल। ओह सॉरी 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 भाभी,